अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज सुबह सवेरे मैं इतना मज़े का ब्रेकफास्ट बना रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम जो है मैंने डिनर की रेसिपी दी है, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे ब्रेकफास्ट का जो रेसिपी शेयर की जाए। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने 1 कप सूजी ली है, सूजी का पाउडर। उसके साथ ही मैंने 2 कप जो है दूध ली है और मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया था। 1 घंटा अगर आप चाहते हैं कि इसको भिगो के रखें तो ज़रूर, अगर नहीं तो हाफ़ घंटा भी आप इसको भिगो के रख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने एक प्यारा सा पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। तकरीबन 1 कप, आपने देखा कि 1 प्याली मेरे पास सूजी थी तो 2 प्याली जो है मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। आपने जितना ऑयल ऐड करना है, अगर आपके पास, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि इंग्रेडिएंट्स, जिसमें 2 प्याली 1 प्याली हमारे पास सूजी थी तो 2 प्याली आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड करते ही आपने स्पून जो है बराबर हिलाते रहना है ताकि ये हमारा नीचे पेंदे से लग ना जाए। अगर आप बराबर स्पून हिलाते रहेंगे तो इस तरह का ये हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। उसके साथ ही मैंने एक और पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल को थोड़ा सा मैंने इस पॉइंट पे गरम किया है। जैसे ही ऑयल मेरा गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने ये सूजी का जो मिक्सचर मैंने 1 घंटे के लिए इसको स्टे दिया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। साथ के साथ जो मैंने पहले शुगर का जो मिक्सचर मैंने बना के रखा है उसको भी मैं साथ के साथ हिला रही थी। आपको यहाँ पे मैं एक ट्रिक दूंगी कि जैसे ही आप उसको बना के रखें साथ के साथ आप उसको ज़रूर स्पून हिलाते रहें। उसको ठंडा ना होने दें, क्योंकि अगर वो ठंडा हो गया तो आप इसको ऐड करते हुए इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा जो है आपका मिक्सचर ज़ाया हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो आपको इस पॉइंट पर करनी पड़ेगी क्योंकि बराबर स्पून आपने इसमें हिलाना है। इस तरीके से मैं बार बार स्पून हिला रही थी और जैसे ही ये थोड़ा सा मेरा थिक हो गया तो शुगर वाला जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। वाओ, बहुत ही यमी और इतना प्यारा इसका कलर आया था। इसको ऐड करते ही मैं इसमें दोबारा से मैं इसको स्पून इसमें मिक्स कर रही थी स्पून के साथ। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया था। थोड़ी सी मेहनत से मेरा इतना मज़े का ये वाला ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। अच्छा जी, थोड़ी सी मेहनत के साथ ये देखें मेरा कितना ही मज़े का ये हलवा रेडी हो चुका था। यकीन जाने बहुत मज़े का था, हलवाई से भी ज़्यादा मज़े का लगा था। अब इसको मैंने एक साइड पे कर लिया और अब जो है मैं पूरियों के लिए मैं एक डो तैयार कर रही थी, जिसके लिए मैंने 2 कप जो है मैदा लिया। उसके साथ 1 कप जो है मैंने इसमें देसी घी ऐड किया। अगर देसी घी आप इस पॉइंट पे अगर ऐड करना चाहती हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं है आपके पास तो आप कोई सा घी ऑयल जो है किसी भी कंपनी का आप वो इसमें ऐड कर सकती हैं। उसके साथ ही ये देखें थोड़ा सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर लिया और उसके साथ थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया था। 1 प्याली के बराबर मैंने इसमें योगर्ट भी ऐड किया। ये वाले इंग्रेडिएंट्स आपने नोट कर लेने हैं और तकरीबन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे पास 2 कप के बराबर मैदा था, तो इतने इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किए थे। अगर आप ज़्यादा इसमें मैदा ऐड कर रही हैं तो अपने अकॉर्डिंग आपने देख लेना है कि आपने कितने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। थिक सा आपने आटे की मानी, जैसे हम आटा रोटी पकाने के लिए आटा गूंथते हैं तकरीबन उसी तरीके से आपने ये डो बना लेनी है। नरम सी, ज़्यादा सख्त नहीं करनी। और उसके छोटे छोटे मैंने पेड़े बना लिए थे। तकरीबन थोड़ी 10 से 15 मिनट मेरे लगे थे। जस्ट थोड़ी सी मेहनत के साथ ये बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट मेरा घर पे रेडी हो गया था। आप भी कोशिश किया करें कि इस तरह का ब्रेकफास्ट घर पे रेडी कर लिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बाहर से जो है इस तरह के ब्रेकफास्ट, डिनर या कोई चीज़ भी हम बाहर से अपने खाने के लिए मंगवाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उसमें ऑयल किस तरह का यूज़ हुआ हुआ है और वो किस तरह का बना हुआ है। तो आप कोशिश किया करें कि इस तरह की होममेड रेसिपी बनाया करें और खूब इंजॉय किया करें।
इस तरीके से सारे मैंने पेड़े बना लिए थे, तकरीबन 10 से 12 मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपने इस पॉइंट पे किस तरह का पेड़ा बनाना है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा बड़ा भी ना बनाएं, ज़्यादा छोटा भी ना बनाएं, दरमियाने साइज़ का आप बना लें और ज़्यादा बारीक आप पूरियाँ ना करें। अगर थोड़ी सी हमारी ये जो है पूरी थोड़ी थोड़ी मोटी होगी तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। ज़्यादा बारीक अगर हम इसकी लेयर कर लेंगे तो वो जल जाएगी और फ्लफ़ी और मलाई जैसी नहीं बनेगी। मैंने तकरीबन साथ के साथ सारी पूरियाँ जो हैं बेल ली थी और उसके साथ ही मैंने एक पैन के अंदर ऑयल जो है ऐड कर लिया था। ऑयल को अच्छे से आपने इस पॉइंट पे गरम करना है और फिर मीडियम फ्लेम पे आपने ये पूरियाँ फ्राई कर लेनी है। तकरीबन बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा जी, इस पॉइंट पे आपने क्या करना है कि जैसे ही आप पूरी अपने ऑयल के अंदर ऐड करें तो आपने थोड़ा सा स्पून के साथ इसको ऑयल के अंदर दबा के रखना है ताकि ये इस तरह ये फूल जाएगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगी और स्पून के साथ नहीं हिलाएंगी तो ये बराबर सारी साइडों से नहीं पकेगी, किसी साइड से ये जल जाएगी और किसी साइड से थोड़ी पकेगी। तो इस तरीके पे मैं आपको यही टिप दूंगी कि आपने स्पून के साथ इसको बराबर हिलाते रहना है और आपने बिल्कुल फ्लेम जो है इसका मीडियम रखना है। वाह, ये देखें मेरा रेडी हो चुका था ब्रेकफास्ट। खूब बच्चों ने इंजॉय किया। तो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पसंद लगी हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। आपने अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज का मेरा ये वाला ब्रेकफास्ट कैसा लगा। कोशिश किया करें कि जिस दिन ऑफ हो इस तरह का मज़े मज़े का ब्रेकफास्ट बनाया करें, अपने फैमिली को खूब इंजॉय करवाया करें। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। उसके साथ ही मैं आपसे बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।